Last night I was at a friend's place in Mansehra, and when I got up at 4 o'clock and I was about to leave his home, and he said कि यार तुझे सुकून क्यों नहीं है, तेरी ज़िंदगी में चैन क्यों नहीं है. तो I was like जब आप एडवेंचरर होते हैं या आप दी एडवेंचरर्स को रन कर रहे होते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून तो हो ही नहीं सकता. Because you're always thinking of something new, something different, and something adventurous, obviously. It's 4 a.m. It's 7th of December, and we are planning to go to Budawai. रास्ते तो ब्लॉक थे, ग्लेशियर्स भी थे, और नारान से अपेरेंटली रोड भी बंद किया हुआ है पुलिस ने. How can we go to Budawai? Obviously, we'll go to Budawai on foot. हाइक करेंगे, जहाँ तक गाड़ी जाएगी लेके जाएंगे, उसके बाद खड़ी करेंगे गाड़ी वहाँ, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे बुडवई के सफ़र के लिए इंशाल्लाह. और सुबह के इस टाइम मैं सिर्फ अकेला दी एडवेंचर नहीं हूँ, अभी मेरे दूसरे साथी भी इधर मौजूद हैं. Look at this. Our monster is standing here. This is the adventurers. आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई ये स्नो व्हीकल को भी साथ लेके जा रहे हैं हम, या प्लान्स क्या हैं हमारे. तो नहीं, हम स्नो व्हीकल को साथ नहीं लेके जा रहे. स्नो व्हीकल के लिए जो बर्फ़ चाहिए होती है वो बर्फ़ अभी पड़ी ही नहीं है, तो इसलिए ये अभी मानसेरा में parked है and just waiting for the tons of snow so we can drive it and enjoy it. Obviously this is our Kaiser standing. यहाँ से हम अरशद और शौकत को साथ लेंगे और जो बुडवई वाला प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह. The boys are sleeping inside the snow vehicle because it's not only a vehicle, it's a camper as well. So boys, आ जाओ. We've stopped at Ladi for a short pit stop. Ladi is basically 2-3 kilometers short of Kagan. चाय के लिए हमने छोटा सा पिट स्टॉप लिया है. ये इरफान हमारा बॉय चाय लेके आया मज़ेदार सी, तो बस ये चाय पी के फिर हम आगे के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह. वंस यू क्रॉस द डैम एरिया, उसके बाद पब्लिक के लिए और टूरिस्ट के लिए कागान वैली जो है, स्पेशली नारान, बाटाकुंडी, बुडवई इज़ टोटली क्लोज्ड. यहाँ बेसिकली ये पुलिस की पोस्ट है जिसके ऊपर ये नाका लगा होता है, एंड नोबडी कैन गो फर्दर देन दिस. बट हमने माशाल्लाह स्पेशल परमिशंस लिए हैं और हम अभी आगे जाएंगे. आई थिंक नारान हैज़ बिकम द घोस्ट टाउन. देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग, नो व्हीकल, नो साइन ऑफ लाइफ हेयर. ओनली द बर्ड्स आर chirping here. Rest there's nothing. हम सोच रहे थे शायद एक आधी गाड़ी, कोई व्हीकल होगी, बट अभी तक कोई गाड़ी या कोई बंदा हमें नज़र नहीं आया. लेट्स सी आगे कोई नज़र आता है या नहीं, बट अभी तक हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया. दिस इज़ सम व्हीकल स्टैंडिंग. आई थिंक ये किसी लोकल की है. दिस साइड इज़ ऑल्सो एम्प्टी. दिस इज़ द झील रोड, and this is Budawai side. And the road is closed. This is going to be a challenge. We at the Adventurers have always tried to obey all the rules and regulations of the authorities and the local police and the government. हमने बुडवई जाने के लिए परमिशन ली थी, बट
हमने ये सोचा है कि हम इंस्टेड ऑफ ट्रेसपासिंग एंड इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग दिस लार्ज स्टोन्स, इन सारे स्टोन्स में से ये साइड अगर हम चाहते तो हटा सकते थे विंच करके, बट हमने सोचा है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग व्हाट विल डू इज़ विल चेंज आवर कोर्स। हमने पत्थरों से थोड़ा सा ये रास्ता बनाया है, गाड़ी को हम वो उस तरफ से लेके आएंगे यहाँ से, और उधर से नीचे उतार के इधर से गुजारेंगे। इस तरह हमें ना ट्रेसपासिंग होगी, ना कोई गलत चीज़ होगी, और हम एक डिसेंट तरीके से माइनर सा ऑफ रोड करके तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे के लिए अपना कोर्स क्लियर कर लेंगे। ये आप देख लें, आगे जो है बर्फ़ पैचेस में पड़ी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर से तो नहीं लगेगी। इधर से देखें, इधर से आगे ये साइड आगे देखें, सब उतर गया ना। ठीक है ठीक है। आगे से थोड़ा उस तरफ रख के जाएं। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। इसको उठाएं और इसके आगे रखें, इसके आगे रखेंगे, आगे टेरा तरह दियो पैर के नीचे दे दें। वो दूसरा फारग हो गया ना, उसको निकाल के पीछे रखो। नहीं फायदा। सबर निकल गया। अभी क्योंकि ये जगह इस तरह की है, हमें लो 4 हाई 4 और उसके बाद डिफ लॉक्स सब कुछ एंगेज करना पड़ा है इस जगह से निकलने के लिए। अभी हमने सब कुछ एंगेज कर दिया है, नीचे सैंड बोर्ड्स भी रख दिए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से हम निकल पाते हैं कि नहीं।
चढ़ गई माशाल्लाह। आगे शौकत आराम से खड़ी कर देंगे तो देखेंगे। उधर उधर पत्थर रखने आप। ऑलमोस्ट हम क्लियर कर गए हैं ये ऑब्स्टिकल। इस पत्थर को ना हटाने की वजह से हमें एफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलमोस्ट 80% थ्रू। शौकत भाई ये आगे रखें, बस हो गया, आप ज़रूरत नहीं है और आपको बस। ये भी रखते ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ ये उसके नीचे रखें, पीछे वाले के। हाँ ये बस बेहतरीन है, ठीक है। और वो वाला इधर रख दो, वो वाला इधर रख दो। नहीं ऊपर रख, ऊपर इसके ऊपर ये ऐसे है ये। स्लिप ना कर। ओ फैन बोर्ड भी नीचे रखनी नहीं, फैन वाले। हाँ ये ठीक है। पैर सीधा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से आ जाए। दूसरे के आगे भी कुछ रखें। हाँ बाबू चले। उजवा ट्रेन लेनी। यूं तो चल। आराम से आराम से आराम से आराम। अभी क्या रखें? सबर 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 को पत्थर नीचे ना रख दे। ठीक है सबर 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 लगे। सबर कर। आराम से। पीछे वाले को आराम आराम से आराम से। This is our very famous Dumdama, and condition of snow in front of Dumdama is like this. This is the frozen waterfall short of Batakundi. It's fully frozen. कुछ drops गिर रहे हैं पानी के, बाकी सारी frozen है। This is hell of an adventure. इस जगह पे हमारे जो टायर्स थे वो काफ़ी स्लिप कर रहे थे। ये जो सामने जगह है इस जगह पे फिर हमने लो 4 भी लगाया, डिफ लॉक भी लगाया, एंड फिर हम इस जगह से निकले। Look at the amount of frozen snow here. Look at this. नीचे से पानी जा रहा है लेकिन ऊपर वाला पानी सारा टोटली फ्रीज हो चुका है। Look at this. ये इतना स्लिपरी है और इतना, look at this how my foot is like slipping. ये इतना स्लिपरी है कि इसके ऊपर चलना या टायर का चलना is like very very difficult. Look at the amount of cold here. इतनी ठंड है कि ये सारी बर्फ़ जम चुकी है। Look at this. क्योंकि जितनी स्नो ज़्यादा होती जा रही है हमें सारे गियर्स और सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ रही हैं। अभी हमने हवाएं जो है वो भी थोड़ी कम की हैं सो दैट हमें मज़ीद और ट्रैक्शन मिल सके, क्योंकि जो ब्लैक आइस और स्नो होती है उसका बहुत वेरी लिटल, सो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड टू काउंटर दैट इनफैक्ट। और हमारी जो हवाएं थी वो ऑलमोस्ट 32 थी, विच इज़ टू मच फॉर सच एरिया। We're crossing Batakundi now. It's 10 o'clock and my watch is saying good morning Akil.
रूमी के बिल्कुल सामने ये जो वाटर स्ट्रीम आती है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है। अक्सर बाइकर्स यहाँ से गिर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई है बिकॉज़ स्नो बहुत ज़्यादा थी, नीचे ब्लैक आइस बनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये अगर आप देखें तो गाड़ी ऑलरेडी टिल्ट हो चुकी है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। अभी हम यहाँ सेफ्टी फर्स्ट वाले फार्मूले पे अमल करते हुए, सदीक भाई आपने स्लिप नहीं होना, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ थोड़ी सी ये हमने कुल्हाड़ी की मदद से, ये शौकत भाई कुल्हाड़ी दिखाएं ज़रा। शौकत भाई के हाथ में कुल्हाड़ी है। बर्फ़ के अंदर जब ब्लैक आइस होती है तो ये सबसे बड़ा रिकवरी गियर है। चेन्स अभी हमने नहीं डाली बिकॉज़ चेन्स के ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमने थोड़ी सी ये नाली बना दी है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा पैसेज बना दिया है। अब यहाँ से ट्रैक्शन मिलेगी तो इंशाल्लाह विल बी वेरी फाइन। और ये सदीक भाई ने थोड़ी सी रेत भी कहीं से पकड़ी है, सो दैट रेत भी हम डाल देंगे तो इट विल बी वेरी इजी। दिस इज़ द विल्डरनेस, दिस इज़ व्हाट द एडवेंचरर्स इज़ देयर फॉर। पीछे 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 इस तरफ। We have reached to the most lethal area, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्लैक आइस नहीं है। If there's no black ice, then it's a sort of breather for us. I think our tacos reach ends here because the narrow street glacier, these people call it like Sodi Nali glacier, is here. पीछे वाले ग्लेशियर्स तो हमने क्रॉस कर लिए, छोटे थे, बट ये it seems to be big one. मुश्किल लग रहा है इसको क्रॉस करना। देखें, let me show you how these glaciers block the way to the wilderness. Look at this. It started from there, came here and blocked all the way. It's going down to the river. It seems our adventure on Taco ends here. यहाँ टाको को हमने स्टॉप कर दिया है और हमने अपना गियर शेयर पहन लिया है।
फुली लोडेड हो गए हम। हमने अपनी जो खाने पीने की चीज़ें थी वो साथ रख ली हैं। ये सारा कुछ बॉयज़ आर रेडी, क्योंकि यहाँ से आगे जो स्नो हाइक है, पैदल जो सफ़र है वो स्टार्ट होने वाला है। टाको यहाँ से आगे नहीं जा सकता बिकॉज़ यहाँ ग्लेशियर काफ़ी बड़ा आ चुका है, और ये छोटा ग्लेशियर नहीं है, ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं जब यहाँ से गुज़रूँगा तो आपको दिखाऊँगा। इससे आगे भी है, और इससे आगे जो ब्लू ग्लेशियर है वो भी आ चुका है। सो यहाँ से आगे वी आर ऑन फुट। अब ट्रकों को यहाँ पार्क करते हैं और आगे पैदल सफ़र स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। So our snow hike has started. It's not really a snow hike, it's a snow come like metal road hike, because जहाँ snow नहीं होगी वहाँ पे हमें metal road मिलेगा। ये साथ साथ आपको ग्लेशियर्स में दिखाता हूँ। दिस इज़ द स्नो वॉल। ग्लेशियर की वजह से ये देखें, ये पूरी स्नो वॉल बन चुकी है। ये सामने चलो शौकत भाई, ये देखें, ये वॉल हमने क्लाइंब की है। यहाँ से ये स्लिपरी है तो थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा। हमने ड्राई फ्रूट और अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो साथ रखनी हैं। जितना टाइम मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ अपनी सफ़र का भी ख्याल रखें, बिकॉज वी नीड एनर्जी हियर। दिस इज़ द अदर वन। एक और ग्लेशियर है, छोटा सा है बहुत, बट है ज़रूर। Guys, this is Blue Glacier, Nila Chanj. Chanj means glacier in local language. We have to be a bit careful because snow जो है अभी नीचे से हार्ड नहीं है। Look at this. Look at this. This is the mighty Blue Glacier. What do we think? This is the downward side. आई थिंक काइज़र होता तो हम इसको इजीली क्रॉस कर जाते। बिकॉज काइज़र इज बिल्ड फॉर दिस थिंग।
not only the snow which creates like wilderness impact here, it's the stone falling as well. जब हवा थोड़ी तेज़ होती है तो इस तरह से जो मिट्टी है वो गिरती है, और बारिश में स्पेशली ये ज़्यादा होता है. देखिए मिट्टी नीचे गिरी है और ये सारे रोड के ऊपर ये सामने पत्थर गिरे हुए हैं. We have to be very careful. जल्दी से हमें ये लैंडस्लाइड एरिया गुजरना है because this can be dangerous. Look at this. Tiny wind has led to this stone falling. This is how the glaciers come. Look at this. इन दोनों साइड्स पे स्नोफॉल जो है वो मेल्ट होके, नॉट रियली मेल्ट होके बट लाइट वेट होने की वजह से और हवा की वजह से वो नीचे गिर रही है, और ये गिरते 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 नीचे तक आती है, यहाँ तक. अभी तो स्नो कम है लेकिन हमें यहाँ से वैसे कम लग रही है. दिस इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ स्नो. Look at this. That's how glaciers are being made. इस सीज़न के शुरू में जब मैं और शौकत भाई और हमारा एक लड़का फिजाज हम लोग आए थे तो उस वक्त हम भूल गए थे कुछ साथ रखना. वी डिडंट हैव कोक, वी डिडंट हैव वाटर, वी डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट. लेकिन आज हमने स्टॉक पूरा रखा है. क्यों शौकत भाई? आज हमारे पास मकई भी है, अखरोट भी है, बादाम भी है, लॉट ऑफ अदर स्टफ टू ईट. बिकॉज जब आपने एडवेंचर करना है तो फिर साथ आपको अपने आप को फिट भी रखना है. सो यू गाइस डोंट get exhausted or anything. So today we are fully equipped. उसके अलावा हमने पराठे और ऑमलेट भी रखे हैं, और उसके साथ साथ हमने चाय का सामान भी रखा है. मछली पकड़ने का सामान नहीं है हमारे पास, बस वो एक मिस्टेक हो गई है. काश के हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम मछली भी पकड़ते. On one side Kunhar river is flowing in full swing, and on the other side there is snow on full swing. स्नो के ऊपर जो चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ पाँव जो हैं वो धंस जाते हैं. तो you actually need to be very fit, स्पेशली अगर आप 13-14 किलोमीटर की हाइक कर रहे हैं और उसमें स्नो भी है, तो you actually need to be fit. ये एक पूरा वर्जन पैच है जिस पे हमें क्लाइंब करके जाना है. लो 4, हाई 4, diff locks, crawl control, everything is on, but it's difficult to climb. यहाँ आके हिम्मत ऑलमोस्ट एंड हो गई है. I think till this place we have traveled hiked almost 9 kilometers, I think. And the best thing is we are tired, exhausted, and look, the adventurers is also here.
The adventures is here. So I am tired, but I am excited to see the spot. Unbelievable. इतनी सर्दी है और इतनी बुरी हालत हो रही है कि इनफैक्ट बोला भी नहीं जा रहा. The adventurers, Pakistan flag and the adventurers flag are shining like always. Restaurant, like indoor restaurant, is fully packed and intact. बुढ़ावई पहुँचते ही हमने सबसे पहले आग जलाई है, बिकॉज़ आग के बगैर यहाँ सर्वाइवल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. हमारे रेस्टोरेंट के और रिज़ॉर्ट के सामने जो शफ़कत भाई की जगह है वहाँ हमने आग जलाई है. अभी हम थोड़ा सा अपने आप को वार्म करेंगे और फिर उसके बाद हम पराठे और ऑमलेट खाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वर्क. जो हमारा रेस्टोरेंट वाला एरिया है वो मोस्टली आप लोगों ने देखा भी हुआ है. लॉट ऑफ पीपल हुव बीन हेयर, जिन्होंने ये सारे हट्स, पगोडाज, वॉशरूम और हमारा जो बेसिकली ड्राइव थ्रू एरिया है, किचन है, बार एरिया है, ये सब देखा हुआ है. और जिन लोगों ने हमारे हट्स में लिविंग एंजॉय की हुई है उनको तो पता है, बट फिर भी मैं दोबारा से आपको एक इंसाइट दे रहा हूँ. दिस इज़ आवर रेस्टोरेंट एरिया विच इज़ बेस्ड ऑन द ओपन वुडन हट्स, based on like placed on the small cliffs. While making this resort, we kept in mind that no nature should be wasted. We added 2 lakes here. One is here and other one is there. The water flows from here and goes to the other lake. This is the wooden hut 1, then wooden hut 2, wooden hut 3 and wooden hut 4. Each comprises of 1 room and based on medieval theme concept and interior with all the fireplaces and obviously the stone and wood walls. ये जो साइड है इसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता. मैंने कहा आज ये भी आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ. दिस इज़ आवर प्राइमरी लिविंग एरिया जो हमने प्लान किया हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह. दीज आर द स्वीट्स के बाद ये 7 स्वीट्स हैं हमारे पास. इसमें देयर विल बी 14 रूम्स. ईच स्वीट विल कंसिस्ट ऑफ 2 रूम्स एंड 1 लाउंज. सो नीचे एक लाउंज है, एक रूम है और फिर ऊपर एक रूम है. दिस इज़ गोइंग टू बी द ओपन एरिया फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स. जो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनके लिए, रिक्रिएशंस के लिए और इस तरह के जो इवेंट्स हैं, गेट टुगेदर्स के लिए, डे आउट्स के लिए, ये जो बेसिकली सारा एरिया है ये दिस इज़ गोइंग टू सर्व दैट पर्पज़. चल रहा हूँ. ये एक ट्रैक है 12 फुट का, पत्थर से ही, बाबूसर वाले स्टोन से. ये सामने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मेन एंट्रेंस से एंटर होंगे आप और यहाँ से ये 12 फुट के ट्रैक से होते हुए यहाँ से पीछे ये ट्रैक पूरा फिर वो पीछे वाले जो हट्स हैं उनकी तरफ जाएगा. ये एरिया जो है ये सारा दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द ग्रास. ये सामने हमने ग्रास लगाया भी हुआ है. अब पता नहीं ये किस हद तक कामयाब होता है. ये देखें ग्रास की पैचिंग की हुई है. अब ये कितनी कामयाब होती है ये देखते हैं. इसके नीचे भी सारा ग्रास है. दिस इज़ ऑल द ग्रास. बीच में हमने छोटे छोटे वाटर चैनल्स बनाए हुए हैं
ये वॉल है, ये हमारा पांचवा वुडन हट है। ये पीछे वाले एरिया का इंट्रोडक्शन आई थॉट आप लोगों को दे दूं। इंशाल्लाह कमिंग सीज़न में हम इसको भी ऑपरेशनल कर देंगे। ये जो 3 हट्स हैं इनके साथ जो राइट वाला प्लॉट है यहाँ पे भी डिगिंग हुई है। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम हट्स। सो विल हैव लाइक अभी ये 6 रूम्स हैं तो 6 यहाँ भी ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो साइड है पीछे, दिस इज़ द रत्ती गली साइड, फुल ऑफ गोस्ट फील। अगले साल इंशाल्लाह आपको यहाँ से रत्ती गली की एक्सेस भी देंगे इंशाल्लाह ऑन जीप्स। I've made lot of videos because जब किसी एक्सपीडिशन पे या एडवेंचर पे आप आते हैं तो आपका दिल करता है कि आप वीडियोस बनाते रहें। मैंने बहुत सारी बनाई हैं एंड आई स्टिल एम नॉट गेटिंग टायर्ड ऑफ मेकिंग मोर वीडियोस बिकॉज जगह इतनी मज़े की हो, सीनरी इतनी मज़े की हो और फिर उसके बाद स्नोफॉल लाइव हो रही हो और आप अकेले हों और कोई दुनिया की कोई चीज़ यहाँ ना हो, तो आई थिंक इससे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अमेजिंग सीन हो नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस और फिर मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को भी वहाँ बैठ के जहाँ जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और बहुत लाइक जितने भी सिटीज़ हैं जहाँ से हमारे वर्दी क्लाइंट्स आए थे और उन्होंने दे गिव अस लव एंड ऑनर, तो फिर मैं बना देता हूँ सो दैट उन सबको भी इंसाइट्स मिलती रहें और वो भी इंजॉय करते रहें और साथ साथ वो भी स्नो को देखते रहें। लुक एट द ब्यूटी। जितनी भी वीडियोस बना लें कम है, बट आई थिंक बीइंग हियर फॉर लाइक मोर देन half an hour more it's going to be a bit risky because अगर ग्लेशियर दोबारा से आ जाता है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ से, तो फिर उसके बाद वाले ग्लेशियर को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 ग्लेशियर्स को काट के रास्ता बना लेते हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, बट स्टिल उस पर टाइम लगता है एंड देन विल हैव टू स्टे ओवरनाइट हियर। वी हैव स्टार्टेड आवर हाइक बैक टूवर्ड्स बाटाकुंडी जहाँ पे हमारा टाको खड़ा हुआ है। वहाँ तक फिर हम पैदल जाएंगे और वहाँ से आगे टाको पे बैठेंगे और नारान की तरफ निकल जाएंगे। देखते हैं कि नारान तक जाते हुए हमें रास्ते में कितनी स्नोफॉल मिलती है। अपेरेंटली इट सीम्स कि 2-3 इंच 4 इंच नारान में स्नोफॉल होगी। लेट्स सी व्हेन वी गो देयर। जब हम आ रहे थे तो तब ये सड़क जो थी मोस्टली इट वाज ब्लैक टॉप, लेकिन अल्लाह हैज़ बीन काइंड इनफ कि हमें यहाँ लाइव स्नोफॉल भी मिली और वापसी पे वी हैव वाइट टॉप। Snowfall is happening up on the mountains. This is the natural makeup of the metal
black road. This amazing place is called Bans. It's the beautiful Bans village in between Batakundi and Budavai. The most beautiful area section of Kunhar Valley. This village is so beautiful that you can't avoid it while going to Babusar or coming back from Babusar. It's 4:28 and look at the conditions of our faces and the clothes. And you know, the crucial thing is that our race is against the time right now because it's 4:28. Sun has gone down because there's snow. Plus, the valley is going to be dark in like few minutes, and we have to cross the difficult area, which is the slippery area. जितने भी वाटर स्ट्रीम्स वाले एरियाज़ हैं, जो नाले वाले एरियाज़ हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगी, and we have to cross them before the dark. So we need to be, you know, a bit fast, but हिम्मत नहीं है. But still we can try. गाड़ी तक आ जाए. ठीक है.
इस तरह के एडवेंचर्स करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड इस तरह की जगह पे इस तरह के एक्सट्रीम वेदर के अंदर जगह बनाना, रिजॉर्ट बनाना तो बिल्कुल ईजी नहीं है। बट हम क्या करें, हम दी एडवेंचरर्स हैं और हम तो पागल हैं और हमने तो ये एक्टिविटीज़ करनी है बिकॉज वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस। प्लस you know, our purpose is that we want to show the world that what Pakistan has to offer, what Kunhar Valley especially has to offer. Even in the snow, this can be made accessible and my target is कि next year government के साथ मिल के हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ओपन करें। And also आपकी फिटनेस भी इससे सेट रहती है। आपको you get to test your limits. So ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग भी तैयारी पकड़ें बिकॉज नेक्स्ट ईयर मैंने जब भी लाहौर से निकलना है, इस्लामाबाद से निकलना है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है और जो एडवेंचरस होगा मेरे साथ आना चाहेगा उसको विल टेक अलॉन्ग। सो यू गाइस गेट रेडी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिटनेस। आगे पत्थर है उस तरफ। ठीक है अब आओ। Many times I've said before, my Kunhar Valley, where clouds rest, it's evident of the same. ये सामने जो टॉप नज़र आ रहा है ये लालाजार वाला टॉप है और ये बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर मर्ज हुआ है फिलहाल।